नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल सूरत शहर के सचिन पुलिस थाने की हद में कुछ दिन पहले ही एक ट्रक के नीचे एक शख्स की दर्दनाक इस दुर्घटना में मौत हो गई थी। मौत के बाद पुलिस को इसमें सूचना मिलती है और सूचना के आधार पर उस डेड बॉडी को पुलिस रिकवर करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम के बाद जब इस कहानी के अंत तक पहुंचने की पुलिस जांच करने में जुटती है, तभी कई ऐसे प्रश्न पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक ट्रक के नीचे जिस व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई, जिसकी हत्या करने की कोशिश की गई, वो शख्स मिलकर कुछ और ही प्लान किए थे। दरअसल एक पत्नी और उसका पति और उसका एक मित्र, इसमें 3 लोग इस पूरे हत्या को अंजाम दिए थे। लेकिन हत्या की वारदात क्या थी, यह पूरी बताएंगे आपको इस पूरी कहानी में। दरअसल सचिन पुलिस स्टेशन की हद में जिस तरह से दुर्घटना के बाद हत्या की साजिश निकली है, उसके पीछे चौंकाने वाले खुलासे भी पुलिस ने किया है। दरअसल जिस ट्रक के मालिक को इस हत्या को अंजाम देने के लिए एक पूरा नाटक खेला गया, उस नाटक के पीछे कहीं ना कहीं एक मासूम व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत के बाद का जो सिलसिला इन्वेस्टिगेट का शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं आपको चौंका देगा। दरअसल एक ट्रक मालिक जिसके पास 2 ट्रक था और उसकी पत्नी मिलकर एक पॉलिसी बीमा को कहीं ना कहीं पैसे लेने के लिए उस ट्रक के मालिक के ऊपर जो कर्ज हुआ था बैंक का, उसको पूरा करने के लिए इस पूरी कहानी को अंजाम देते हैं। अंत तक इस वीडियो में देखेंगे और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से खुलासा किया है, कहीं ना कहीं ये आपको चौंका देगा। क्योंकि एक व्यक्ति अपने ही ब्याज के और अपने ही लोन के उस चुकाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की दर्दनाक हत्या को अंजाम देते हैं। दरअसल यूपी का रहने वाला एक शख्स, जो आपको बताएंगे कि इसमें खास करके शिव कुमार उर्फ महाराज राम नारायण मिश्रा, जिसकी उम्र करीबन इसमें दिखाई गई 39 इयर्स, जो ड्राइवर का काम करता था और 2 ट्रक ड्राइवर का मालिक भी इसमें बताया गया है। लेकिन इसको मारने के लिए दरअसल उस व्यक्ति ने पूरी साजिश रची जो खुद ट्रक का ड्राइवर था, क्योंकि उसके ऊपर लोन बैंक का था और उसकी पॉलिसी करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की LIC की पॉलिसी थी। काफी कर्ज बढ़ चुका था। उस कर्ज को पूरा करने के लिए कई ऐसी साजिश को अंजाम देने के लिए नया एक नाटक रूपांतर का पूरा खेल खेला, जिसमें ये तीनों अब फंस चुके हैं। दरअसल सचिन पुलिस जब इस मामले की छानबीन किया तो एक बड़ा खुलासा होता है। दरअसल उसकी पत्नी ही जब पूछी पुलिस से कि आखिर मेरे पति की मौत के बाद ये LIC का बीमा का पैसा कब तक मिलेगा, तभी पुलिस को डाउट हो जाता है कि इस पूरे खेल में उसकी पत्नी भी शामिल है और उसका पति भी शामिल है। दरअसल ये मुख्य आरोपी जो उस व्यक्ति की मौत को अंजाम देने के बाद उस ट्रक से उसको कुचला, वो सीधे वहां से फरार होकर पुणे चला जाता है और पुणे अपने मित्र के घर में वो छुप जाता है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस CCTV की मदद और ट्रक में लगे एक सेंसर उसका उपयोग होता है। और इसमें CCTV जो पेट्रोल पंप पे लगा था, जहां पर इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया, वो तमाम जानकारी पुलिस इकट्ठा करती है और उस नतीजे पर पहुंचती है कि इस पूरे मामले में दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या की साजिश को रचा गया है। तभी ये तीनों पुलिस 2 को पुणे से गिरफ्तार करती है और उसकी पत्नी को सचिन से गिरफ्तार कर लेती है, जिसका नाम है शिव कुमार उर्फ महाराज राम नारायण मिश्रा। इसके अलावा आपको दूसरा है मीना देवी शिव कुमार उर्फ महाराज राम नारायण मिश्रा, और उसकी पत्नी इसमें जो शामिल है वो मीना देवी शिव कुमार है। ये तीनों मिलकर एक पॉलिसी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए, पॉलिसी को फिर से विड्रॉल करने के लिए, इंश्योरेंस को लेने के लिए और जो कर्ज बैंक था उसको पूरा करने के लिए पूरी साजिश रची और एक मासूम व्यक्ति की इसमें हत्या करने की कोई पूरा प्लान इन लोगों ने रचा। तो ये कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी कहीं ना कहीं एक मानव जाति के लिए
एक ठेस पहुंचाने वाली है कि ऐसे भी कलयुग में लोग पैदा हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति की हत्या को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान रचते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए भी है, सीख भी है। इससे सीखना भी चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने बैंक लोन के लिए किसी भी व्यक्ति को मारना, यह आज का जो है युग कितना बदल चुका है। इसलिए आप भी सतर्क रहिए और सावधान रहिए और देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत शहर में सड़िया से खम्बासला एक आउटर एरिया है सूरत शहर का। वहाँ पे 13-14 जुलाई की रात को एक फैटल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बुरी तरह से जो सर के ऊपर जो पार्ट में पूरा सर का आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाए, इस तरह से एक्सीडेंट की हुई बॉडी मिली जो है। उस बॉडी के आधार पे जो है 14 तारीख को मॉर्निंग में पुलिस की टीम गई। पुलिस की टीम जाने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया तो वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन मिला। उस मोबाइल फ़ोन के आधार पे मरने वाले के आइडेंटिफिकेशन देखा गया। तो ये मरने वाला जो शिव कुमार रामनारायण मिश्रा 39 साल की उम्र थी जो है। उसके बाद जो है इनकी घर वालों को कॉन्टेक्ट किया गया, वाइफ कॉन्टेक्ट किया और उसको कपड़ा और मोबाइल के आधार पे उनके वाइफ को जब कॉन्टेक्ट किया गया तो ऐसे पता चला, पुलिस ने जब ये फर्दर जो इंट्रोगेट किया वहाँ पे तो ऐसे जानने को मिला कि 13 तारीख को रात को जो उनका हस्बैंड एक्टिवा लेके निकलता है तो ये देखा गया कि ये कामरेज एरिया जो रूरल विस्तार का एरिया आता है वहाँ से अपने घर से एक्टिवा लेके निकलता है जो मरने वाला। अब वो फिर सूरत सिटी में पांडेसरा विस्तार में वड़ोद एक जगह है वहाँ पे आता है और उसका एक दोस्त होता है देवी प्रसाद, उसको लेके फिर वापस जाता है कड़ोदरा के पास जो है। वहाँ पे एक सर्वोत्तम पेट्रोल पंप है, वहाँ पे ट्रक है। एक ट्रक का खुद मालिक है शिव प्रसाद, जो जिसकी डेड बॉडी मिली है, वो वहाँ पे उसकी ट्रक खड़ी होती है जो है। वहाँ पे जाते हैं, ये दोनों लोग ट्रक में बैठते हुए दिखते हैं। फिर ट्रक का वहाँ से मूवमेंट होता है जो है। तो मूवमेंट होने के बाद जो है ये समग्र पूरे रूट को जो है पुलिस की टीम ने अलग अलग टीमें बना के सीसीटीवी कैमरा में देखना चालू किया। तो पूरा मूवमेंट देखने लगे जो है। काफ़ी लंबा ये मूवमेंट था जो सीसीटीवी ट्रैक करते करते पेट्रोल पंप वापस आए। पेट्रोल पंप से फिर ट्रक निकलता है, फिर यहाँ पे सूरत शहर के भाटिया चेक पोस्ट आता है, वो विस्तार से होते हुए इन जगह आता है। चूंकि ये जगह ऐसा एकदम सुनसान एरिया है जहाँ पे बहुत कम मूवमेंट होता है, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कैमरे भी नहीं है। वहाँ पे फिर ट्रक आता है और ट्रक वापस चला जाता है। वहाँ पे एक मंदिर के कैमरे में ये ट्रक फिर से लोकेट होता है और ट्रक का नंबर भी हमें वहाँ से उस ट्रक का नंबर मिलता है। तो समग्र घटना को जब ये देखा गया तो उसके बाद जब पुलिस की टीम जो मरने वाले के घर उसकी वाइफ से मिली तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वाइफ के चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा दुख का हाव भाव नहीं था और साथों साथ उसकी वाइफ बार बार पुलिस वालों से पूछ रही थी कि 2 लाख रुपए का बीमा इनका था तो हमें कैसे मिलेगा। ये सब थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता गया, सीसीटीवी का मूवमेंट डाउट क्रिएट करता गया। उसके बाद जो ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया तो देखा गया कि जो मोबाइल मिला डेड बॉडी के पास से, उस मोबाइल में डुअल सिम वाला मोबाइल था जो है। एक सिम था, एक सिम गायब था जो है। फिर दूसरा सिम के बारे में हम लोगों ने पता किया तो ये जानने को मिला कि उस सिम से एक कॉल इसकी वाइफ के ऊपर किया गया था घटना के बाद। तो तुरंत अपने को डाउट हुआ कि ये मरने वाला ही फोन कर रहा है जो है। और किस तरह से, और ये ट्रक का मूवमेंट देख के ये भी लगा भाई मरने वाला खुद ट्रक चलाता है, मरने के बाद भी ट्रक कैसे चलाया जो है। तो इन सारी चीज़ों कड़ियों को जोड़ना चालू किया गया तो इसमें ऐसा निकला कि ये जो मरने वाला शिव कुमार है, इसने पूरा ये प्लॉट रचा था। इसने ससुराल सिमर का एक सीरियल आता है जिसमें सीरियल में एक लेडी को जल के मृत्यु दिखाया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में लेडी जीवित होती है और उससे उसने इनकम अपना ये LIC बीमा लेने के लिए ये सब पूरा वहाँ पे सीरियल में उस घटना को इसने देखा था। तो इसको ये आइडिया है, इसने इसके बाद 2 ट्रक हैं, लोन लिया था, काम ठीक चल नहीं रहा था, तो कैसे इसको जो बीमा पॉलिसी ये ले सके, उसके लिए इसने प्लानिंग किया। तो प्लानिंग में इसने क्या किया, अपने घर से स्कूटी लेके निकला जो शिव कुमार है। आने के बाद वड़ोद में इसका 10 साल पुराना एक मित्र है देवी प्रसाद। देवी प्रसाद को अपने स्कूटी पे बैठाता है और देवी प्रसाद वो आदमी है जिसका यहाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई रिश्तेदार नात हुआ कोई रहता नहीं, कोई जानने वाला ज़्यादा रहता नहीं जो है। तो उसको लेके जाता है पेट्रोल पंप के पास दारू पिलाता है, नशे के हालत में इसको ट्रक के अंदर बैठाता है और अपने कपड़े इसको पहना देता है। अपने कपड़े इसको पहनाता है, फिर वो ट्रक चलाते हुए उस रूट से, जो मैंने अभी रूट बताया कि ये भाटिया चेक पोस्ट होते हुए इस जगह पर लाता है। बॉडी को ये उसको जो
दारू ज्यादा पिए रहता है उसको नीचे उतारता है, नीचे उतार कर रोड पे लेटा देता है। रोड पे लेटाने के बाद ट्रक का पीछे का पहिया उसके फेस के ऊपर पूरा पूरा उसके ऊपर चढ़ाता है, जिसकी वजह से पूरा फेस से आइडेंटिफिकेशन बंद हो जाए। उसकी वहां पे ये मर्डर करता है। मर्डर करने के बाद अपना मोबाइल फोन रखता है वहां पे, और उसके बाद वो वापस निकल के ट्रक वहां पे रख के, इसका एक मित्र होता है जो मोनू गौतम करके, जो पुणे में रहता है महाराष्ट्र में, उसके साथ वेल कनेक्टेड है, वो वहां भाग जाता है। ये सारा इन्वेस्टिगेशन जब हम लोगों ने करना चालू किया, इसकी वाइफ के हाव भाव देखा गया, ये पूरा रूट जो सीसीटीवी कैमरा का देखा गया, ट्रक में हमको ये भी पता चला कि जीपीएस लगा हुआ था, तो ट्रक का जीपीएस भी ट्रैक किया, तो वो भी सेम जो पूरा क्राइम का रूट पे सीसीटीवी के साथ मैच करता हुआ आया। पुलिस की टीम पुणे में गई, पुणे में दोनों को पकड़ा। ये शिव कुमार जो मेन अपराधी है, और इसको वहां पे मोनू गौतम जो इसको अपने यहाँ पे आश्रय देने वाला, और वहां पे दूसरे जो सिम कार्ड वगैरह प्रोवाइड कराने वाला, इनको लाया गया। इसकी वाइफ को भी अरेस्ट किया गया। वाइफ को भी पूरा पता था जो है इस समग्र घटना, जिसमें ये घटना बनी, उस घटना में इन्होंने बहुत एक मास्टर माइंड तरीके जो शिव कुमार ने इस तरह से प्लान किया कि हमें अपना ये बीमा को मैच्योर कराने के लिए अपने ही दोस्त, 10 साल पुराने दोस्त, जिसका यहाँ पे कोई सूरत शहर में कोई रहता नहीं है, उसको ला के अपना कपड़ा पहना के मर्डर करके मोबाइल रख के ये प्रूव कर देना कि मेरी ही मृत्यु हुई है और मेरी वाइफ जो है ये बीमा ले ले। और साथों साथ अभी एक ऐसी इनकी स्कीम भी है कि जो बैंक से लोन फाइनेंस कराया था ट्रकों के लिए, तो मरने के बाद जो ट्रक लोन भी माफ हो जाए, तो लोन भी माफ हो जाए, पैसा मिल जाए, फिर धीमे धीमे यहाँ से ये अपना बेच के यहाँ से जो निकल जाए, जो दूसरी जगह कोई जाके अपने वाइफ को ले जाकर शिफ्ट हो जाए। इस पूरे घटना में हमारे सब इंस्पेक्टर मिस्टर दामोद और कांस्टेबल्स वगैरह ने बहुत अच्छा जो काम किया, और पूरे इस पूरा केस को जो है डिटेक्ट किया जो है। और अभी जो मरने वाले जो एक्चुअल जिनकी डेथ हुई है, उनको घर वालों का जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह इनसे बॉडी के साथ मैच कराने का, वो सारी कामगिरी की जा रही है। एफएसएल और मेडिकल के दूसरे एविडेंसेस लेके फुल प्रूफ केस बने, इसमें सजा हो, उस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और साथों साथ फर्दर और कोई इनकी पत्नी बाद में शामिल हुई कि पहले शामिल थी, और कोई शामिल है कि नहीं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।